मित्रों, भगवान शिवजी ने बताया किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और कौन सी दिशा में बैठकर भोजन करना शुभ होता है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव शांत चित्त से बैठे थे। चारों ओर हिमालय की श्वेत शिखरें चमक रही थीं, मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण अत्यंत दिव्य एवं पवित्र था। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, सृष्टि के कर्ता विनाशक हैं। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को भोजन कैसे करना चाहिए, कौन सा भोजन उसकी आयु को घटाता है और भोजन करने की सही दिशा कौन सी है। भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, परंतु जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सुखमय, दीर्घ और रोग मुक्त हो जाता है। ध्यानपूर्वक सुनो। हे देवी, जो भोजन रात्रि में बना हो और सुबह खाया जाए या जो कई घंटों तक खुला पड़ा रहे, उसमें प्राण शक्ति नहीं रहती। ऐसा भोजन मनुष्य के भीतर तमोगुण को बढ़ाता है और धीरे धीरे रोगों को जन्म देता है। इससे उसकी आयु घटती है। और जो व्यक्ति रोज गाढ़े मसाले, अत्यधिक नमक, तीखा भोजन या अधिक घी तेल का सेवन करता है, उसका पाचन तंत्र धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यह भोजन शरीर को जल्दी जर्जर करता है। और जब मनुष्य का मन अशांत हो और वह क्रोध, तनाव या शोक में भोजन करे तो भोजन विषतुल्य हो जाता है। ऐसा भोजन शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न करता है और जीवन ऊर्जा को नष्ट करता है। और मांसाहार या वह भोजन जिसमें किसी प्राणी की पीड़ा जुड़ी हो, ऐसा आहार आत्मा को अशुद्ध करता है और जीवन शक्ति को क्षीण करता है। जो व्यक्ति अधिक मांस मदिरा का सेवन करता है, उसकी आयु स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर भगवान की बातों को आत्मसात किया। अब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, कौन सी दिशा में बैठकर भोजन करना शुभ होता है? अब आप ध्यान से सुनना। और फिर भगवान शिवजी ने आगे कहा, देवी, भोजन करते समय दिशा का भी बड़ा महत्व है। हर दिशा का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। एक, पूर्व दिशा। जो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है, उसे विद्या, तेज और आयु की प्राप्ति होती है। यह सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। दो, उत्तर दिशा। यह दिशा धन, शांति और पुण्य की ओर ले जाती है। उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। तीन, दक्षिण दिशा। यह यम की दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना वर्जित है, क्योंकि इससे रोग, भय और अकाल मृत्यु की आशंका बढ़ती है। चार, पश्चिम दिशा। यह दिशा भी भोजन के लिए अशुभ मानी जाती है। इससे आलस्य, रोग और काम विकार बढ़ सकते हैं। भगवान शिव का अंतिम उपदेश, देवी, भोजन केवल शरीर को तृप्त करने का माध्यम नहीं है, वह आत्मा की शुद्धि का साधन है। जब भोजन सात्विक हो, समय पर हो, सही दिशा में हो और श्रद्धा से हो, तो वही भोजन अमृत बन जाता है। लेकिन यदि यह भोजन तमोगुणी हो, विकृति से भरा हो और दिशाओं का अपमान करता हो, तो वही भोजन विष बनकर आयु को कम कर देता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के इन वचनों को गूढ़ ज्ञान माना और सदा के लिए स्मरण कर लिया। उस दिन से कैलाश के सभी गण, राक्षस, योगी और साधक भोजन करने से पूर्व दिशा देखकर, मन शांत कर, हाथ धोकर और भगवान का स्मरण करके ही अन्न ग्रहण करने लगे।